सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 17 हम लोग 14 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ कि जब ये भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुखी उड़ता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारे रहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उनसे निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। सो भाई और बहनों, हम परमेश्वर की जीवित वचन को जब हम देख रहे हैं, मत्ती का पुस्तक से हम लोग एक अध्याय से हम लोग जब देख कर आ रहे हैं, तो हर समय हर पल हमें ये बातें, जब यीशु मसीह जगत में था तो उनकी समय में यीशु ने बहुत सारे जो काम किए हैं, उन सारे विषय में ये मत्ती पुस्तक में लिखी गई है। तो यीशु जब इस जगत में थे और उसकी जीवन की जो यहाँ पर बिताई, उसके बारे में यहाँ पर लिखी हुई है। सो भाई और बहनों, हर समय हर पल हम जब देखते हैं कि यीशु जब इस जगत में आए थे, बहुत लोगों की मदद की, सहायता की और सारे लोगों की जो दुख बीमार जितने भी परेशानी थे उन सबों को वह चंगाई दी। सो यहाँ पर भी इस प्रकार हुआ है कि वहाँ पर जब भीड़ बहुत ज़्यादा पहुंच गई यीशु के पास, तो एक मनुष्य ने उनके पास में आ रहा है और घुटने टेक कर अपने यीशु के साथ मैंने घुटने टेका और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसकी मिर्गी आती है। सो भाई और बहनों, एक जो पिता है अपने पुत्र को बहुत ज़्यादा मिर्गी की जो बीमारी से वो ग्रसित है, और इस प्रकार ग्रसित है कि वो जब मिर्गी आती है तो बार बार वो आग में गिर पड़ती है और पानी में गिर पड़ती है। सो भाई और बहनों, आप लोगों को पता है होगा कि अगर किसी को मिर्गी की बीमारी रहती है, वो अगर पानी में गिर जाता है, वह आग में गिर जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उठ नहीं सकता। जब पानी में गिरता है तो उनके मुंह से, कान से, नाक से पानी घुस जाता है, जबकि वह मर जाता है। और जब आग में पड़ जाता है तो आग में भी जल के मर जाता है। मिर्गी बीमारी की सबसे बड़ी डर इस बात का है कि वो कभी भी आग में और पानी में ना गिरे। और यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बड़ी समस्या है, जो बड़ी डर की बात है, वही हो रहा है उसके बेटे पर। तो वो बोल रहा है कि मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी आती है और वह बार बार गिर जाता है आग में और पानी में, बोल के वह बोल रहा है। और इस प्रकार बोले कि मैं तेरे चेले लोगों के पास में आया था कि उसे ठीक करे, पर उन लोगों ने मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सके। तो यीशु ने उत्तर दे रहे हैं कि हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारे रहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने जब उनके पास में लाए तो यीशु ने उनको दुष्ट आत्मा जो उनके शरीर में था, जिस कारण से वो मिर्गी की बीमारी से ग्रसित था, तो उसको जब यीशु ने डांट रहे तो वो दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल गए और उसी समय वह जो लड़का है ठीक हो गया। सो भाई और बहनों, जब कोई भी मनुष्य की जीवन में कोई भी रोग और बीमार आता है, वो अपने इसी कारण नहीं आता है, बल्कि वो इसी कारण आता है कि उनके हृदय में शैतान ने उनको एक रोग बीमार को दे देता है। जितने भी रोग है, बीमार है और जितने भी गलत कामें हैं, गलत चीज़ें हैं, हर एक केवल हम लोग शैतान को ही समझते हैं। तो शैतान इस प्रकार मनुष्य को एक बीमारी में डाल देता है ताकि वह मनुष्य उस बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा चिंता करें, इस प्रकार चिंता करें और लास्ट में क्या हो जाए, वह नाश हो जाए। तो शैतान का एक ही काम है कि किस प्रकार वह मनुष्य को नाश कर सके, वो अपने जो अनंत जो अग्नि है उसमें डाला जाए। क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के लिए जो नरक को बनाया, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर की तुल्य बनना चाहता था, तो परमेश्वर की तुल्य जब बनना चाहता था तो उसका बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, जिस कारण वह अधोलोक में जो स्वर्गदूतों ने उनको निकाल दिया वहाँ से। तो उस समय से यीशु ने उन लोगों के लिए, जो परमेश्वर पिता है, वह उसके लिए एक नरक को बनाया ताकि वहाँ पर वो डाला जाए। हर समय वह तड़पने लगे, क्योंकि जो यीशु के समान बनना चाहता है उसके बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, उसका हृदय बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया। तो भाई और बहनों, जो यीशु ने, परमेश्वर पिता ने जो मनुष्य की सृष्टि की,
तो जो शैतान है मनुष्य को ही गिरा सकता है, मनुष्य को ही नाश कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर से कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर जो सामर्थ्य है, पावर है उनके पास, और शैतान कभी भी उनके सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वह शैतान को हर बंधन से यीशु ने उनको हरा लिया, ऐसे कि मौत से भी हरा कर वह मौत से भी जीत उठा। तो भाई और बहनों, जब हम वचन को देखते हैं तो दुष्ट आत्मा उसके शरीर में था, जिस वजह से उसकी मिर्गी की बीमारी हो गया था। जब यीशु ने दुष्ट आत्मा को वहाँ पर डांट रहे हैं तो वो दुष्ट आत्मा उसी घड़ी चला जा रहा है और वह लड़का उसी समय ठीक हो रहा है। तो भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में, हमारे आसपास के पड़ोसी में या हमारे परिवार के सदस्य में, अगर हमारे रिश्तेदार के शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख और तकलीफ है, तो हमें नहीं डरना चाहिए, बल्कि जब परमेश्वर की जीवित वचन हमें दी गई है, उस वचन को लेकर हम अगर उसके सामने से उस वचन को, हम सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, यीशु के लहू के बारे में बता रहे हैं, उद्धार के बारे में बता रहे हैं, तो यो जो बीमार से ग्रसित मनुष्य वो ठीक हो सकता है, क्योंकि जो शैतान ने उनके शरीर को जकड़ कर पकड़ लिया है कि वह कभी भी उस बीमार से ना उठ पाए, बल्कि चिंता करते हुए और भी ज़्यादा दुख को पाते हुए वो क्या हो जाए, नाश हो जाए बोल के। तो उस यीशु मसीह जो है, उस नाश से ही हम सभी मनुष्य को पहले से बचा चुका है। केवल हम लोगों को इसके बारे में जानने की आवश्यकता है कि यीशु ने हमारे लिए सारे बुराई को अंत कर चुका है। यीशु ने हमारे लिए हर जो बीमार को समाप्त कर चुका है। तो भाई और बहनों, अगर हम इस वचन को जानते हैं, हमारे हृदय में ये वचन है, तो हमें कभी भी, चाहे जितने भी बीमारी हो, समस्या, परिस्थिति हो, हमें कभी भी डर नहीं लगेगी, क्योंकि बीमारी केवल शैतान ही देता है। परमेश्वर उन बीमारियों को दूर करने में उनके सामर्थ्य है और उनके पास पावर है। तो अभी देखिए, वहाँ पर जब उसके शरीर में दुष्ट आत्मा था तो यीशु ने उनको डांट रहा है, और दुष्ट आत्मा जब निकल गई तो उसी खड़ी उस जो बच्चा हो ठीक हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हमें उससे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सो भाई और बहनों, जब हम वचन को देख रहे हैं तो जो यीशु के चेले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा क्यों वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाया, क्योंकि उनके हृदय में विश्वास ही नहीं था। क्योंकि उनके हृदय में विश्वास नहीं था, हालांकि उनके साथ में यीशु है, उनके दोस्त बनकर उनके एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ चलते फिरते, सब कुछ एक साथ करते हैं, पर उनके हृदय में विश्वास नहीं रहता। बार बार इस प्रकार उनके चेलों के लोगों के हृदय में विश्वास नहीं हो पाता कि उन लोग इस प्रकार वहाँ पर अपनी चिंताओं के जब उन लोग पकड़ाए जाते हैं, उसी समय शैतान के द्वारा उन लोग पकड़ाए जाते हुए उन लोगों को विश्वास नहीं होता और उनके द्वारा कुछ काम भी नहीं होता। तो यीशु ने बोला है कि ये बिना विश्वास किए हुए नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया है बोल के। जब उन लोगों ने विश्वास किए होते तो वो सब कुछ कर सकते। तो यीशु ने इस प्रकार से बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा। सो भाई और बहनों, ये मनुष्य के हृदय में अगर राई के दाने जिस प्रकार राई दाने जो राई रहता है सरसों, उसकी दाने के बराबर अगर किसी का एक विश्वास है, तो अगर वो बोलता है कि एक पहाड़ को वहाँ से उठकर वहाँ से चला जा बोलेंगे, तो वह जो पहाड़ है वहाँ से उठकर और उधर भी चला जा सकता है। पर कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है। अगर मनुष्य के हृदय में विश्वास है राई के दाने के बराबर, तो वह पहाड़ को भी इधर से उधर घटा सकता है, क्योंकि कोई भी बात मनुष्य लोगों के लिए असंभव नहीं है। क्योंकि यीशु ने सारे जो विषय में अधिकार को मनुष्य को दे चुका है कि तुम लोग को मैं सारे अधिकार को देता हूँ कि तुम लोग जाके सारे काम करो, जो मैंने किया है उनसे बड़े बड़े काम करो बोल के यीशु ने कहा था। तो उनके चेलों लोगों से जब यीशु ने इस प्रकार कहा था, तो चेलों लोगों के द्वारा वो जो दुष्ट आत्मा नहीं निकला, वो जो मिर्गी की बीमारी वाला जो मनुष्य चंगाई नहीं पाई, तो उन लोगों के विश्वास नहीं होने के कारण इस प्रकार हुआ बोल के अभी यीशु मसीह ने बोला है। तो भाई और बहनों, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत चीज़ें हुए होंगे कि आप कभी भी किसी के लिए प्रार्थना किए होंगे, उन लोगों को
छुटकारा नहीं मिला होगा, किसी रोगी के लिए भी आपने प्रार्थना किए हो, चंगाई नहीं पाया होगा, तो भाई और बहनों ये विश्वास अविश्वास के कारण ये सब कुछ हुआ है। तो आप कभी भी अविश्वास ना कीजिए। जो भी आप विश्वास करते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, उसमें विश्वास के द्वारा आप खड़े रहिए तो आप हर काम को कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। बल्कि जब परमेश्वर ने हमें कहा है तो हम मनुष्य लोगों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो भाई और बहनों, केवल हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है मनुष्य अल्प विश्वासी है, हमारे हृदय में इस प्रकार विश्वास नहीं है, पर जब हम वचन को देखते हैं कि वचन तो एक विश्वास योग है, जो परमेश्वर है वो तो विश्वास योग परमेश्वर है। तो हम अपने आप को विश्वास ना करते हुए केवल वचन को विश्वास करें, तभी हमारे सब काम सफल हो सकती है और सब असंभव काम संभव हो सकती है। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलेंगे, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे और परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो भाई और बहनों, मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। आज हम लोग रात 8:30 बजे लाइव में, मतलब थोड़ा सा वचन सुनना चाहोगे तो आप 8:30 बजे ज्वाइन करना। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर की जीवित वचन से कुछ लेने आ रहे हैं, और हम लोग हमारे जो हर एक समस्या परिस्थिति के लिए भी हम प्रार्थना में भी जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज रात 8:30 बजे आप आ जाना और इस वचन को सुनने के लिए और प्रार्थना में शामिल होने के लिए। तो आज हमारे 23 तारीख 10 मार्च 2025 है, 8:30 बजे आप आ जाइएगा कि लाइव में हम लोग वचन थोड़ा सुनेंगे और परमेश्वर के सम्मुख में आते हुए प्रार्थना करेंगे हमारे हर परिस्थिति समस्या के लिए। तो आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया करुणा महान है। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपकी वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई दाने के बराबर हो तो तुम एक पहाड़ को वहाँ से वहाँ तक रख सकते हो। हाँ पिता परमेश्वर, इस प्रकार विश्वास हमारे भाई और बहन के जीवन में दीजिए प्रभु, ताकि उन लोग भी पिता परमेश्वर जो हर एक दुष्ट आत्मा, जो रोग से बीमारी से जो ग्रसित है, उन सबों को छुटकारा दे सके आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र वचन से द्वारा। प्रभु जी, आपने हमारे भाई इस बहन को चुना है और सारे अधिकार को दिया है कि उन लोग भी पिता परमेश्वर यीशु से बढ़कर भी काम कर सकते हैं प्रभु। पर विश्वास उनके हृदय में इस प्रकार स्थापित कीजिए कि हर एक दिन हर एक पल आपके जीवित वचन को सुनते हुए आगे बढ़े पिता। उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हो प्रभु, उन सबों को आप संभाल के रखना, आशीष अनुग्रह दया देना प्रभु। आप उन लोगों को आशीष दिया, अनुग्रह किया, संभाला और रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते, उनके परिवार को भी संभाला, इसीलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेस, सभी को थैंक यू।